नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हम इकाई का अंक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एक नंबर सिस्टम का टॉपिक है। देखिए, इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। और देखिए, ये मैथ की जड़ है, यानी ये बेसिक मैथ है आप लोगों की, ये आना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। यदि आपको आते भी हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। वो वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर्स हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, इसकी डेफिनेशन, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी हम प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़, कोई भी सामान है, उसको हम गिनते हैं, तो हम गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं गिनना स्टार्ट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस प्रकार से गिनते हैं हम कहाँ तक? अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। वे हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। याद रहेगा आप लोगों को। देखिए, इस प्रकार एक, दो, तीन, चार, ऐसी कहाँ तक? अनंत तक। चलिए, अब सेकंड नंबर आता है हमारा होल नंबर। क्या? होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना नया परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, कहने का मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो हमारी होल नंबर्स कहलाएंगे, यानी संपूर्ण संख्या कहलाएंगी। जैसी प्राकृतिक संख्याएं क्या हमारी? एक, दो, तीन। और यदि प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को ऐड कर लें तो अब यह संख्या हमारी कौन सी बन गई? पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। याद रखेंगे सभी। देखिए, वैसे आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है, लेकिन आप लोगों का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस करके रखा हुआ है। अब देखिएगा संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है? देखिए, नंबर्स तो हमें मिल गए कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं अनंत तक, और जो हमारी पूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्याएं, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें जीरो को भी ऐड कर लेंगे हम तो वह कहलाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं, यानी संपूर्ण संख्याएं। देखिए, इसके बाद संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, पहली सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। लेकिन देखिए, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह हमारी सम संख्या कहलाएगी। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, 6, 8, 7, 9, 4, लेकिन अंतिम अंक आपका 4 आ गया तो ये सम संख्या। यदि अंतिम अंक आपका 8 आ जाता तो सम संख्या। यदि अंतिम अंक आपका 6 आ जाता है तो सम संख्या होती है हमारी। क्लियर है? यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सेकंड वाला, विषम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑड नंबर। इसकी डेफिनेशन देखिए, जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो। कहने का मतलब, देखिए, एक संख्या लिखी हुई है 4, 5, 9, 7, 3। देखिए, लास्ट में 3 आ गया तो हम पहचान जाएंगे यह संख्या हमारी विषम संख्या है। क्लियर? यदि लास्ट में 5 आ जाता तो भी हमारी विषम संख्या होती। लास्ट में 5 आ जाता है यहाँ पर तो भी विषम संख्या होती। लास्ट में यहाँ पे 6 आ जाता तो भी विषम संख्या हो, सॉरी 7 आ जाता तो विषम संख्या होती। यानी अंतिम अंक संख्या का 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो समझो विषम संख्या है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, फैक्टर्स और गुणनखंड के आधार पर संख्याओं को कैसे वर्गीकृत किया गया है। देखिए, फैक्टर्स हिंदी में बोलते हैं हम गुणनखंड, मल्टीपल्स को हिंदी में बोलते हैं हम गुणज। अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लिया है एक 12 के फैक्टर्स यानी गुणनखंड।
12 कितनी संख्याओं से कट जाएगा? देखिए 1 से तो कट ही जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। ये क्या होगा? 12 के गुणनखंड। अब देखिए 12 के गुणज यानी 12 के मल्टीपल, 12 की टेबल जिसे हम टेबल बोलते हैं। जैसे कि देखिए 12 का पहाड़ा लगा हुआ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60। इस प्रकार से आपके गुणज भी अनंत तक और फैक्टर्स तो आपके क्लियर होंगे। 12 फैक्टर्स तो आपके लिमिट के ही होंगे कि 1 से कट जाएगी, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। क्लियर हुआ? आपको फैक्टर और गुणज समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वह संख्या प्राइम नंबर से यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। केवल 2 ही गुणनखंड हो। कौन कौन से गुणनखंड? और देखो एक तो एक और एक वह स्वयं हो, एक तो एक और एक वह स्वयं हो। जैसे कि 2। अब 2 के देखिए केवल 2 गुणनखंड है, एक तो एक है और एक स्वयं 2 है। इसी प्रकार देखिए 83 के 2 गुणनखंड है, एक तो एक है और दूसरा स्वयं खुद 83 है। इसी प्रकार 13 का एक है और स्वयं 13 है। इस प्रकार की संख्या है। देखिए हम 7 को ले लेंगे, एक तो एक है और स्वयं 7 है, 7 का गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो एक हो उसका और एक स्वयं वह संख्या हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स। याद रखना। और देखिए यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। याद रखना। चलिए अब देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम भाज्य संख्या को? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखते हैं 4। 4 के कितने गुणनखंड है? देखिए 4 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, स्वयं 4 से, यानी 4 के 3 गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक है। तो ये 4 कौन सी संख्या होगी? हमारी भाज्य संख्या यानी एक कंपोजिट नंबर हो गया। इसी प्रकार से देखिए 6 के कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक का बोला। यदि 2 से अधिक गुणनखंड है जिस नंबर्स के तो वह नंबर्स कहलाता है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार देखिए 8 के कितने हैं? 4। 8 के 4 है, 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या कौन सी हुई? हमारी भाज्य संख्या हुई। याद रखेंगे सभी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आती भी हैं एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं हम। देखिए सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। देखिए यदि दो संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड है वह एक ही हो, यानी केवल एक हो। 2 संख्याओं में कॉमन गुणनखंड एक ही हो। जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 2 संख्याएं हैं। अब 4 और 5 में देखिए कॉमन गुणनखंड कितने? देखिए 4 के गुणनखंड 1 2 4 होगा, यानी 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 4 से हो जाता है। लेकिन 5 1 और 5 से होगा। तो देखिए इनमें गुणनखंड कॉमन कौन कौन से हैं? देखिए 4 के गुणनखंड 1 2 4 है, 5 का 1 और 4 है। तो इनमें कॉमन क्या है? 1 दोनों में है, यानी दोनों में कितना कॉमन है? 1। तो यह संख्या 4 और 5 संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या है 4 और 5 यानी को प्राइम नंबर। क्लियर है? मतलब ऐसी संख्याएं यदि 2 संख्याओं में गुणनखंड एक ही आता है, ऐसी मतलब 2 संख्याएं जिनमें गुणनखंड एक ही हो वह संख्या हमारी सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होता है। 11 के फैक्टर 1 और 11, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12 बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन कितना है? देखिए एक ही, दोनों में एक है, दोनों में एक है। इस प्रकार से 11 12 कौन सी 11 12 संख्या कैसी होगी? हमारी को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या है। क्लियर हुआ इतना? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें
और नोट भी कर लें आप लोग ये सब। चलिए देखते हैं हम। अब देखेंगे, देखिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को देखिए इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर। देखिए डेफिनेशन, जिस संख्या को भिन्न में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है। आप लोग पढ़ चुके हो डेफिनेशन की, जिस संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए यानी कि भिन्न में लिखा जाए वह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि रेशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 4/5 क्या है यह, इट इज रेशनल नंबर है, यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए 4/0 इट इज नॉट रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 4/0 ये तो आपकी भिन्न में थोड़ी होगी, 0 का भाग 4 में देंगे मतलब 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, जिसका मान निश्चित होता है परिमेय संख्या कहलाती है। जिसका मान निश्चित होता है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 22/7 यह एक परिमेय संख्या है। 22/7 किसका मान है? अपरिमेय, सॉरी 22/7 पाई का मान है, तो पाई बराबर 22/7, और 22/7 का मान कितना होता है? 3.14। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ये एग्जाम में पूछा भी गया था। देखिएगा यहाँ पर समझिएगा कि 22/7 तो आपका परिमेय संख्या है, इट इज रेशनल नंबर, लेकिन पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 22/7 का वैल्यू होता है 3.14। इसके बाद चलता जाता है, यानी कि ये निश्चित, इसका कोई क्रम नहीं है। तो यह इट इज नॉट रेशनल नंबर होगा हमारा, यह परिमेय संख्या नहीं होगी, यह हमारी होगी अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। यानी इर्रेशनल नंबर हमारी देखिए वह संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जिसका मान अनिश्चित हो, डेट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। देखिएगा यहाँ पे जैसे कि 1.25 इसका मान देखिए निश्चित है ये, सो रेशनल नंबर। इसके बाद 1.345, इसके बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। इस प्रकार से यदि हमारी संख्या चलती है तो भाई इट इज नॉट रेशनल नंबर, यानी भाई हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि अपरिमेय संख्या होगी, यानी इर्रेशनल नंबर होगी। देखिए एक एग्जाम्पल से और हम इसको देखते हैं, जैसे कि 1.3। अब इसका भी क्रम चल रहा है, आप बोलोगे 0.333, लेकिन एक इसका क्रम निश्चित क्रम में चल रहा है कि आपको पता है कि 0.3333 आएगा। तो हम क्या करते हैं, 0.3 पर बार लगा देते हैं, तो यह संख्या एक हमारी कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। देखिए अपरिमेय संख्या आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसका मान अनिश्चित हो, जिसका मान अनिश्चित हो, जैसे कि √2 इसका मान अनिश्चित है, जैसे कि √3 इसका मान अनिश्चित है, तो ऐसी संख्याएं कहलाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएंगे आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का बढ़िया अच्छा सा टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हम नंबर सिस्टम में आपका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कर चुके हैं और संख्याएं कर चुके हैं। इसके बाद हम विभाज्यता का नियम लेकर आएंगे शायद नेक्स्ट पार्ट। क्लियर है? आपकी संख्याएं भी हम कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। देखिए आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे DSU जूनियर असिस्टेंट के लिए, क्योंकि DSU जूनियर असिस्टेंट में आपकी 25 मार्क्स की मैथ आएगी, 25 मार्क्स की आपकी मैथ आएगी, जिसमें से देखिए नंबर सिस्टम में कम से कम आपके 3-4 सवाल तो नंबर सिस्टम चैप्टर से पूछे ही जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए इसका हमने परसेंटेज चैप्टर भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप वहाँ से हमारे चैनल पर जाकर परसेंटेज भी पढ़ सकते हैं, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परसेंटेज अपना क्लियर कर लें। और अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।